हवाला केस के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बीते 1.5 साल से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भले ही अपनी बीमारी के चलते अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सत्येंद्र जैन की उस याचिका पर सुनवाई जारी है जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की हुई है, जिसमें हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें बड़ा झटका दिया था। सोमवार को भी उसी कड़ी में सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस सुनवाई में सत्येंद्र जैन को लेकर फाइनल फैसला हो जाएगा कि उन्हें जमानत मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई नहीं हो पाई। अब क्यों नहीं हो पाई और कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। बता दें कि 4 दिसंबर यानी कि सोमवार को सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस एएस बोपन्ना की तबीयत खराब होने की वजह से वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे। हालांकि जस्टिस एएस बोपन्ना की गैर मौजूदगी में सत्येंद्र जैन की याचिका पर जस्टिस बेला एम चतुर्वेदी और जस्टिस सतीश चंद्र वर्मा की पीठ ने सुनवाई करते हुए सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी सत्येंद्र जैन को फिलहाल 1 हफ्ते के लिए और राहत मिल गई है। हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को राहत देते हुए एक बड़ी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि अंतरिम आदेश को बरकरार रखा जाए या फिर नहीं, क्योंकि अंतरिम जमानत को इतने लंबे समय तक जारी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के सामने ये दलील दी कि न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की विशेष पीठ इस मामले में दलीलें सुन चुकी है। पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना सोमवार को उपलब्ध नहीं है, इसलिए मामले को किसी दूसरी तारीख पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, जिस पर पीठ ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट से पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस साल 26 मई को सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए इलाज कराने की इजाजत दी गई थी। उसके बाद से ही लगातार सत्येंद्र जैन अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं, जिसका विरोध कई बार करते हुए ईडी कोर्ट में ये कह चुकी है कि मामले की सुनवाई को जानबूझकर लंबित रखने के लिए सत्येंद्र जैन बार बार अंतरिम जमानत ले रहे हैं। खैर, अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच करेगी। तब तक सत्येंद्र जैन जेल से बाहर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।